हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ आदिवासी। देखिए, मैं अपने माँ विंध्यवासिनी के मंदिर विंध्याचल में पहुँच चुकी हूँ। सबसे खुशी की बात है कि आज से आप लोगों को जो भी ब्लेसिंग मिलेगी वो यहाँ की मिलेगी। मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन, क्योंकि मैं फ्राइडे को ऐसे निकलूँगी। मुझे महाकाल भी पहुँचना है। कल है मंगलवार, तो मैंने कहा था आपको माँ तारा की पूजा होगी। माँ तारा का मारण क्रिया एक ऐसा क्रिया होता है जिसे काट पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर एक बार ये किसी आदमी पे कर लिया तो आदमी की बचने की कोई उम्मीद रहती है। तो ये देखिए, मारण क्रिया का पूरा बंदोबस्त हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, आपको पता है। मैंने जब ठान लिया किसी की मौत करनी तो करनी। देखिए, काले चंदन की माला है जिससे जाप होगा। ये अभी इसके हवन नहीं होगा, ये सारी पूजा करके हम माँ काली खो में और माँ तारा मंदिर में इससे माँ के चरणों में अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करने के बाद जो होगा माँ देख लेंगे। तो इसमें 1.25 लाख मंत्र होगा, जिससे कि इस मारण क्रिया को कोई रोक नहीं सकता। पिछली बार की भी कुछ बातें याद है, कुछ लोग हैं ऐसे। मेरे ख्याल से मुझे लगता है अब तक तो मेरे मुंबई तक बहुत सारे मैसेंजर लोगों को मैसेज चला गया होगा कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे बन के यहाँ से वहाँ मैसेज पहुँचाने में माहिर होते हैं। कोई बात नहीं, पहुँचाओ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उल्टा इस बार ये भी मैसेज पहुँचाना कि इस बार मैं तुम लोग के साथ जो करके जाऊँगी उसका भी मैसेज पहुंचाना कि तुम लोग की वजह से हमने यहाँ पे विद्या देवी से पंगा लिया और तुम तो बर्बाद हुए हुए सनम, हमको भी ले डूबे। ठीक है। दूसरी बात, ये भोजपत्र है, कमलगट्टा है। कहते हैं रावण संहिता में सबसे सिद्ध मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हूँ फट स्वाहा। ये पैसों को खींचता नहीं है, पैसों को भगा भगा के लाता है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे जन हैं जिनके लिए मुझे पूजा करनी है। फिर उसके बाद ये मंत्र को सिद्ध करके, लूना चमारी मंत्र सिद्ध करके भोजपत्र पे लिख के इस शहद की बोतल में डाला जाएगा, जिससे आजीवन के लिए सारी कुछ पूरी तरह से वश में होंगे। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद जिस तरह से मेहनत काटी गई है, मैं भी ये बात जानती हूँ कि ईवीएम मशीन की गलती है, लेकिन ये बात कोई मानेगा नहीं। क्या है, अभी तो फटाफट सरकार बनाने में लगी, लेकिन एक बात तो पक्की कि मैं तो पूरी तरह से इसमें तो लगी हूँ कि जिन लोगों ने ये हरकत की उनके मुँह पे ऐसी कालिख पोते कि जिस कारण से जो राजस्थान में होता है, याद है आपको? राजस्थान में कुछ लोगों ने इतनी मेहनत की अपने एक पार्टी को लाने के लिए, और बाद में पता चला एक अंग्रेज को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसको मुख्यमंत्री छोड़ो पॉलिटिक्स के ABCD भी नहीं आती है। कुछ महाराष्ट्र में भी ऐसा होगा। जितने लोग मेहनत कर रहे बाद में ये बोल के उनको हटा दिया जाएगा कि कैसा है ना, अभी पूरी पब्लिक तुम पर भड़की हुई, ये वो, किसी चौथे कोई नए आते हो। तो देख लीजिएगा, यहाँ सब एक दूसरे पे नाम लगा रहे कि इसका चेहरा दिखेगा, उसका चेहरा दिखेगा, लेकिन कोई ऐसा चेहरा आएगा जिसे ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। हमारी बोरीवली में भी ऐसी हुआ। हमारी बोरीवली में भी हमारे गोपाल शेट्टी जी इतने नाम वाले थे, इतना उन्होंने वर्चस्व बनाया था, लेकिन उनके बदले कौन आ गए? पीयूष गोयल जी आ गए, जिन्हें हम नहीं जानते। एक तो गृह मंत्री, एक बड़े बिजनेसमैन है, उनका हमारी बोरीवली से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो आ गए जिनको हम जानते नहीं, जिनको हमारे बारे में कुछ पता नहीं, और उनको हमारे बारे में कुछ पता नहीं, और हमको उनके बारे में कुछ पता नहीं। तो सेम ऐसी हाल कुछ होने वाला है। लेकिन यह है कि गद्दारों को गद्दारी का जवाब मिलेगा, उन लोग के साथ यही होना चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग इतराते हैं ना कि हम कुछ ये थे फिर से वही रिक्शा चलाने की नौबत आएगी, और एक दिन याद आएगा कि हाँ, मैं तो कुछ तो था। देखो, पब्लिक आपका सम्मान तब तक करेगी जब तक आपके पास पावर है। ठीक है। हम अघोरी लोगों को किसी के सम्मान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपना सम्मान खुद बनाते हैं। हमें कोई हायर नहीं करता, हमें कोई पद नहीं देता, हमने अपना पद भी खुद डिसाइड किया है। हम डिसाइड करते हैं कि तुमको ज़िंदा रहना है कि मरना है। ठीक है। हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, लेकिन तुम जैसों को लोगों का गुलाम बनना है। तुम लोगों को जब तक लोग हायर करेंगे तब तक सोचो क्या होगा जब तुमको हर चीज़ों से हटा दिया जाएगा, और थोड़े दिनों में लोग तुम्हारा नाम और निशान भूल चुके रहेंगे। जिस जगह पे तुमको बुला के इज्जत दी जाती थी, कहते ना, बाजू में पूरे पुलिस का बंदोबस्त होता था, अचानक से किसी और को पदवी दे दी जाएगी, और आप उसी रास्ते से गुजरेंगे और उनसे मिलेंगे, और सामने वाला आपको भाव भी नहीं देगा, बोलेंगे अरे नहीं। ऐसा कितना गंदा लगेगा, सोचो। पता है ये कैसा हाल हो जाएगा? जैसे एक औरत है, एक औरत अपना घर ये छोड़ के किसी और के साथ भागती है कि सामने वाला मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन सामने वाले का मन भर जाता है और वो छोड़ देता है, और उसके बाद वो औरत उसके सामने चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो आदमी उसे ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो ये शब्द बोल के भगाता है कि तू जिसके साथ रह रही थी, जिससे शादी की, तू उसकी नहीं हुई तो तू मेरी क्या होगी, ये बोल के भगा देता है। और आपको पता है, घर से भागी हुई औरत को घर में कोई वापस नहीं लेता। जो इज्जतदार आदमी रहेंगे वो तो बिल्कुल नहीं लेते। तो ये बात याद रखना कि कुछ हाल इधर भी ऐसा होगा कि ना घर के रहेंगे ना घाट के।
बाकी लोग जो जो है सो है, क्योंकि मैं तो बहुत जिद्दी हूँ, क्योंकि मैंने जो 2 साल मेहनत की, मेरी मेहनत ख़राब नहीं हो सकती। ईवीएम मशीन की बात है ना, क्या होगा कैसे होगा वो मैं बताऊंगी, मैं पूरी बात खुल के नहीं बताऊंगी, लेकिन जो मैं करने जा रही हूँ वो 1 तारीख तक कुछ ऐसा होगा कि दुनिया मुझे एक बार याद करेगी कि विद्या देवी ने कमाल करके दिखाया। और दूसरी बात, यहाँ पे भी कुछ चमचे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे भाई बहन के बीच में भी आग लगाने की कोशिश की। 1 साल बाद आई हूँ मैं अपने मंदिर में यहाँ पे, कुछ लोगों की वजह से मुझे 1 साल तक अपने माता रानी से दूर रहना पड़ा है। अगर मैंने तुम लोगों को तुम्हारे परिवार से दूर नहीं किया ना, तो माँ विंध्यवासिनी की कसम, विद्या देवी नाम की नहीं मैं, ठीक है। पिछले साल तो मैं एक रंडी को लेके घूम रही थी, उसको भी लाके गलती की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसको पूजे पाठ और ये सब चीज़ों से ज़्यादा आदमियों में बहुत इंटरेस्ट है। तो अब याद रखना कि अब तो आदमियों में इंटरेस्ट रखने के लिए शरीर तो रहना चाहिए। भगवान ने ना ऊपर बजाने के लिए हॉर्न दिया है, ना कुछ दिया है। बताओ, साला एक बार इंसान एक झापड़ भी मार दो तो हवा में झूल जाएंगे। लेकिन मैं बताती हूँ, जब शरीर में मांस ही नहीं है तो गर्मी कहाँ से आती है, ये समझ में नहीं आता। और गर्मी निकालने के आदमी लकड़ी के खंबे के बीच में अपना डंडा क्यों घुसाएगा, ये बताओ, दुखेगा नहीं उसको? ये बात होगी। तो तुम जैसे रंडियों का हाल मुझे क्या करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुमने विद्या देवी से नाद लिया है, और तुम्हारे साथ जो होगा मैं देखती हूँ। जाना उसी भड़वों के पास जिनके लिए तुमने ये सब हरकतें की है, देखती हूँ कौन सा भड़वा तुम्हें बचाने आता है। ठीक है, जय माता दी।